हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गेम्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं साधारण ब्याज कैसे निकालें। यदि आपको साधारण ब्याज निकालने में कोई भी समस्या होती है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको साधारण ब्याज निकालना बहुत ही आसान तरीके से और पूरी तरह से समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कुछ फॉर्मूलों को, जिन फॉर्मूले की मदद से हम साधारण ब्याज को करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझेंगे कि मूलधन क्या होता है। मूलधन होता है जिस भी मूल्य पर ब्याज लिया जाता है वो मूलधन कहलाता है। जैसे कि 5,000 रुपये पर यदि आप ब्याज लेते हो तो वो क्या कहलाएगा, 5,000 जो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। उसके बाद आता है दर। दर क्या होता है, जिस भी दर पर आप ब्याज लेते हो, जैसे कि आपने 5% के हिसाब से ब्याज लिया है या 4% के हिसाब से ब्याज लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, दर कहलाता है। उसके बाद आ जाता है समय। समय होता है जितने भी समय के लिए आप ब्याज लेते हैं, जैसे कि 2 वर्ष या 6 माह, जितने भी हिसाब से आप ब्याज लेते हैं वो कहलाता है समय। इसके बाद अगला फॉर्मूला है मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। इस फॉर्मूले को हम कब यूज करेंगे, यदि हमसे मूलधन पूछा गया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जहां पर साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय का हमें फॉर्मूला यूज करना है। दर बराबर क्या है, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन फॉर्मूलों को आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको बता देता हूं आपको कैसे याद रखना है। समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो फ्रेंड्स, इन फॉर्मूलों को याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूले बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। साधारण ब्याज गुना 100 को हमें हमेशा ऊपर रखना है, जो चीज़ हमें पूछी गई है उसे साइड में रखेंगे, और इन तीनों में से जो भी नहीं पूछा गया है उनके हमें दोनों की गुना कर देनी है। जैसे कि पहले वाले फॉर्मूले के अंदर हमें मूलधन पूछा गया तो हमने दर और समय की गुना कर दी थी। दर पूछा गया तो मूलधन और समय की गुना की गई, और समय पूछा तो मूलधन और दर की गुना की गई। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, वो होता है मिश्र धन का। मिश्र धन होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन, यानी कि टोटल अमाउंट जो लौटाया जाता है वही क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो अब सीधे चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, जिन क्वेश्चन से आपको ये फॉर्मूले और अच्छी तरह से क्लियर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर जो है ये 5,000 रुपये क्या है, ये मूलधन है, और दर जो है वो 20% है, और समय कितना है, 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज कितना होगा, कैसे करेंगे, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन कितना है 5,000 गुना दर कितना है 20 गुना समय कितना है 3 वर्ष बटे कितना हो जाएगा 100। उसके बाद हमें से थोड़ा सा सोल्व करना है, सोल्व कर लेंगे। जैसे 0 से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगी, और जो भी बाकी बचा हुआ है सबकी गुना लगाएंगे। जैसे 50 की गुना 20 से करेंगे तो कितना आएगा, 50 की गुना 5 दूनी 10, और ये वाली 1 0 2 जीरो और आएंगी। उसके बाद ये 3, तो कितना हो जाएगा 3,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9,000 रुपये का 12% की दर से 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, जब हमें माह दिए गए होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमेशा वार्षिक ही ब्याज निकालना है, इसलिए इसे भी हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका साधारण ब्याज हम कैसे निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन कितना है 9,000 गुना दर कितना है, दर है 12% या 12। उसके बाद यहाँ पर है 4 माह, तो इस 4 माह को वर्ष में बदलने के लिए हमें 12 से भाग देना पड़ेगा। तो हम 12 के यहाँ पर लिखेंगे बटे में। उसके बाद सारे के बटे में कितना आएगा 100, यानी कि 100 और 12 क्या हो जाएंगे, गुना में हो जाएंगे। अब इस 12 से हम इस 12 को काट देंगे, और इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काटेंगे। कितना बचेगा हमारे पास, 90 बच जाएगा और 4 बचेगा। जब 90 की और 4 की गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 360 रुपये।
कितना आएगा 360, यानी कि 9,000 रुपये का 12% की दर से 4 माह का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 360 रुपये। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आइए और क्वेश्चन भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कितने प्रतिशत की दर से, यानी कि दर पूछा गया है। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुना 100। साधारण ब्याज इन्होंने दिया हुआ है, साधारण ब्याज जो है 3,000, तो साधारण ब्याज को गुना 100। जब हमसे दर पूछा जाए तो साधारण ब्याज गुना 100 हम ऊपर रखेंगे, बटे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है जब भी दर, मूलधन या समय पूछा जाए तो हम सबसे ऊपर क्या रखेंगे, साधारण ब्याज गुना 100। उसके बाद नीचे जो बची हुई चीजें हैं वो रखते हैं, जैसे कि मूलधन कितना है 5,000 और गुना उसके बाद समय कितना है 3 वर्ष। उसके बाद हमें बस इसे सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी और इस 3 से इस 3 को भी हम काट देंगे। 5 से हम 100 को भाग देंगे तो कितना आएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 20%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी देखिए, वह कौन सी राशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये होगा। यहाँ पर हमसे पूछा गया है वह कौन सी राशि, यानी कि मूलधन पूछा गया है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हम देखो सबसे पहले क्या रखेंगे, जब हमसे मूलधन पूछा है तो साधारण ब्याज गुना 100। साधारण ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज 1,800 हो जाएगा, तो 1,800 गुना 100 और बटे में कितना आएगा जो बचा हुआ है, यानी कि मूलधन के अलावा क्या बच गया, समय और दर। तो हमें देखिए यहाँ पर दर दिया गया है 5 और समय कितना दिया गया है 6। इसको भी हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, जैसे कि 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18, यानी कि 3,000 हो जाएगा, सॉरी 300 हो जाएगा। उसके बाद 5 से भी इसे काट लेंगे, तो 5 से काटेंगे जब इसे हम तो कितना आएगा 5 छंग 30, यानी कि 60 आ जाएगा। अब इस 60 की 100 से गुना लगा देंगे तो हो जाएगा 6,000 रुपये, यानी कि जो साधारण ब्याज जो है 1,800 रुपये हो गया वो 6,000 रुपये पर हुआ, यानी कि मूलधन क्या हुआ 6,000 रुपये। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको साधारण ब्याज निकालने में अब कोई समस्या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।